नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 87 से अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 89 पर पहुंच चुकी है। जी हां, 2 नए केसेस जो है वो बक्सर से सामने आए हैं। इससे पहले बक्सर में 2 केस सामने आए थे जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे, और एक बार फिर से 2 नए केस आज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें एक पुरुष है जो 30 साल का है, वहीं दूसरी एक महिला जो 28 साल की बताई जा रही है। बक्सर से ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही इनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि जो लोग आसनसोल बंगाल से ट्रेवल करके पहुंचे थे उनके ही संक्रमण में आने से इन लोगों तक भी संक्रमण फैला है। तो इससे पहले जो 2 लोग संक्रमित बक्सर में पाए गए हैं उन्हीं के संक्रमण में आने से और जो 2 लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नज़दीकी रिश्ता है इन लोगों का वो दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो कोरोना संक्रमित के जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, जो उनके परिवार के हैं, वही ज़्यादातर संक्रमित होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही मामला जो है वो बक्सर से भी सामने आया है, जहां 2 लोग जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे बक्सर में, उन्हीं की संपर्क में आकर के ये लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। तो जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है और ये संख्या अब 89 पहुंच चुकी है। इससे पहले कुछ ही देर पहले संजय कुमार ने जानकारी दी थी कि बिहार शरीफ से जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। 87 केसेस थे, अब ये केसेस जो हैं वो 89 तक पहुंच चुके हैं। वहीं बाकी जिलों की अगर बात करें, राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना के खाजपुरा की जो राजा बाजार की रहने वाली महिला है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पूरे पटना के उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लगातार जो खतरा है वो बढ़ते जा रहा है। और जिस तबलीगी जमात के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं वो संक्रमण काफ़ी संख्या में फैला रहे हैं। मुंगेर में भी हमने देखा, नवादा में भी हमने देखा, बक्सर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। हालांकि इसको लेकर के लगातार बक्सर जिला प्रशासन पर शुरू से ही सवाल खड़े होते आ रहे हैं कि जब तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग जो संदिग्ध थे उनके जांच में देरी की गई और इसी देरी की लापरवाही हुई कि जो कोरोना का संक्रमण है वो बक्सर जैसे ज़िले में नहीं फैल रहा था। और अचानक वहां से खबर आई कि जो 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं वो कोरोना संक्रमित है और वो तबलीग जमात से जुड़े हुए लोग हैं। लगातार जो जिला प्रशासन थे शुरुआती दौर में जब कोरोना का संक्रमण बक्सर में नहीं आया था तब वहाँ पीठ थपथपाई जा रही थी प्रशासन की तरफ से कि वहाँ से खुशखबरी है, यानी कि वहाँ कोई केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। वहाँ फूल माला जो है वो बरसाए जा रहे थे प्रशासन के लोगों पर। लेकिन ठीक उसके कुछ ही घंटों बाद से वहाँ से खबर सामने आई कि 2 नए केस बक्सर से सामने आए हैं। अब 2 क्या कहिए, अब जो केस है बक्सर के वो 4 हो चुके हैं और पूरे बिहार में ये जो केसेस हैं वो अब 89 हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो संकट है बिहार का वो बढ़ता जा रहा है और लगातार तबलीग जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे संक्रमण खास करके लगातार अलग अलग जगहों पर फैलता जा रहा है। तबलीग जमात से जुड़े हुए लोगों को लेकर के सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है। लगातार सरकार ये कह रही है कि जो तबलीग जमात से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी पहचान बताएं, लेकिन वो पहचान नहीं बता रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो अपनी पहचान नहीं बताकर, अपनी पहचान छिपाकर कोरोना संक्रमित वो खुद हो रहे हैं और अपने खुद के परिवार को कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को कर रहे हैं, वो किसी और को नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो जमात से जुड़े हुए संक्रमण है वो लगातार फैलते जा रहे हैं और बक्सर कह सकते हैं कि एक बार फिर से संकट में नजर आ रहा है। जिस बक्सर के बारे में चर्चा हो रही थी कि वहाँ केसेस सामने नहीं है, वहाँ तबलीग जमात से जुड़े हुए लोगों से संक्रमण जो है वो लगातार फैलता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बक्सर में 4 हो गई है, वहीं पूरे बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 89 पर पहुंच चुकी है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।